अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत से ऐसे सुधार किए थे जिसने वहां की आम जनता और आम नागरिकों को काफी हद तक राहत पहुंचाई थी। जी हाँ, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता है और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। वेलकम टू केवी क्रिएशन फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक विस्तारवादी शासक तो नहीं था, बल्कि प्रशासन के क्षेत्र में उसकी जो उपलब्धियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए थे, जिसको हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। और उसने जो धर्म था, धर्म को राजनीति से बिल्कुल एकदम अलग रखा हुआ था। उसने जो शासन चलाया वो धार्मिक विद्वानों या फिर उलमा के कहने के अनुसार नहीं चलाया, बल्कि अपनी बुद्धि और कौशल के अनुसार चलाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जितने चेंजेस किए थे उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक है अपना प्रशासनिक और एक है आर्थिक। तो पहले प्रशासनिक सुधारों के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में हमारा पहला पॉइंट आता है न्याय व्यवस्था में सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया और उसमें नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की और इस बात की उसने पूरी कोशिश की कि सबके साथ एक समान न्याय हो और जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उसने इस काम के लिए गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग और डाक विभाग, इन सबको मेनली सुदृढ़ किया। इन सब पे मेन ध्यान दिया और इन सबको मजबूत किया। प्रशासनिक सुधारों में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सुधार थे उन सब में से सैनिक सुधार एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसने एक विशाल और एक स्थायी सेना का गठन किया था, एक काफी बड़ी सेना का गठन किया था और उसको कार्यकुशल बनाने के लिए बहुत से प्रयास भी किए थे। जैसे सैनिकों की सीधे भर्ती उसने प्रशासन से करवाना शुरू कर दी थी, उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया था और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई गई थी। घोड़ों को दागने की प्रथा क्या थी कि घोड़ों की पीठ पर एक अलग तरीके का निशान, एक दाग दे दिया जाता था जिससे घोड़े बदरी ना हो सके, घोड़े युद्ध में एक्सचेंज ना किए जा सके। और दूसरा, सेना की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए उनकी समय समय पर जांच की जाती थी, उनकी समय समय पर ट्रेनिंग होती थी और सैनिकों का हुलिया भी दर्ज किया जाता था। सेना को आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट रखने की कोशिश की जाती थी, मतलब उनको काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती थी क्योंकि खजाने से इतनी विशाल सेना को नगद वेतन देना वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मूल्य नियंत्रण की नीति को उन्होंने अपनाया और सेना को काफी सारी फैसिलिटीज देना शुरू किया। प्रशासनिक सुधारों में हमारा तीसरा पॉइंट है वित्त और राजस्व संबंधी सुधार। अब यहाँ खिलजी ने आदेश दिया कि जितनी भी जमीनें और जितने भी गांव जो भी इनाम के रूप में या वक्फ के रूप में जो अमीरों को, वहां के अधिकारियों को और जमींदारों को दिए गए हैं, उन सब पर प्रबंध सरकार खुद करे। और इस आज्ञा के कारण, इस आदेश के कारण क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी भू संपत्ति है वो अमीरों के हाथ से निकलकर सीधा सरकार के नियंत्रण में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमि कर में वृद्धि और भूमि की पैमाइश। अब खिलजी ने क्या किया, जितनी भी जमीनें हुआ करती थी उनको नापने और उन पर कर लगाने का भी आदेश जारी कर। नापने की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ना, वो होती थी उस वक्त बीसवा। इस प्रणाली के अनुसार क्या हुआ, जो खेती योग्य जितनी भी भूमि थी उस पर 50% मतलब 50% तक कर लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो गांव के मुखिया हुआ करते थे और वो जो वहां के प्रधान हुआ करते थे, उनको जितना भी विशेष अधिकार मिलते थे वो सब अधिकार समाप्त, और उनकी भूमि पर भी कर लगाया जो पहले नहीं लगता था। इसके अलावा मुखिया और जो प्रधान थे उनको उस कर से भी वंचित कर दिया जो उन्हें भू राजस्व वसूलने के बदले मिला करता था। भूमि कर के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर और जो चरने वाले पशु हुआ करते थे उन पर भी कर लगाया। इस कर को उसने नाम दिया था धरी और चरी कर। खिलजी ने हिंदुओं से जजिया और मुसलमानों से जकात के रूप में कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। एक अन्य कर और था जिसका नाम था खस्म। वो कुछ इस तरीके से था, जो युद्ध हुआ करता था, युद्ध में जो सामान लूटा जाता था उस सामान के बदले सिपाहियों से वसूला जाता था। अगला पॉइंट है हमारा राजस्व विभाग के संचालन में सुधार। अब राजस्व विभाग जो था उसके लिए खिलजी ने काफी सारे सख्त कानूनों का निर्माण किया और उसके प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे स्थानीय अधिकारी नियुक्त किए, जैसे पटवारी, आमिल, कारकुन। पटवारी जो होता था गांव के भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होते थे वो रखता था। आमिल था वो भूमि की पैमाइश करता था और उस पे कर वसूलने का काम भी वही करता था। और जो कारकुन था, कारकुन जो था वो आमिल की सहायता में कार्य करता था। अब इनमें से अगर कोई भी भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाया जाता तो उसे
खिलजी कठोर से कठोर दंड दिया करता था। ये सब हो गए प्रशासनिक सुधार। अब आर्थिक सुधारों के बारे में बात करते हैं। आर्थिक सुधारों में हमारा पहला पॉइंट आता है खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण। खिलजी ने क्या किया कि प्रशासन की तरफ से ना सभी डेली यूज की जितनी भी चीजें होती उन सब का भाव एक बार निर्धारित कर दिया, और उस भाव में कोई व्यापारी, कोई दुकानदार कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था। जैसे गेहूं का दाम कर दिया था 7.5 जीतल प्रति मन। जीतल जो होता है वो तांबे का एक छोटा सिक्का होता है जो पहले के टाइम में चलता था। और इसी प्रकार उसने सभी चीजों के दाम जो थे वो फिक्स कर दिए, लाइक शक्कर, मिठाई और फल, जितनी भी चीजें होती हैं सबका। आर्थिक सुधारों में हमारा सेकंड पॉइंट आता है अनाज मंडी संबंधी। अनाज मंडी में क्या होता था ना, दो तरह के व्यापारी होते थे। एक वे जिनकी दिल्ली में स्थायी दुकानें होती थी, और दूसरे बंजारे। बंजारे क्या करते थे, देहातों से अनाज खरीद के और नगर में लाकर बेचते थे। बंजारे जो थे वो अनाज दुकानदारों और जनता दोनों को बेचा करते थे। अब खिलजी ने सस्ता दाम बनाए रखने के लिए, अनाजों की पूर्ति कराने के लिए खिलजी ने 2 हमीमों का आदेश दिया कि फसल तैयार होते ही निर्धारित कीमतों पर किसानों से अनाज लो, खरीदो और सीधा जनता के पास पहुंचाओ। किसानों के पास केवल उनकी आवश्यकता पूर्ति के लायक ही अनाज छोड़ा जाता था। इस तरह दिल्ली में अनाज की कमी तो कभी नहीं हुई थी। और प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए खिलजी ने अनाज के गोदाम स्थापित किए। इन गोदामों में क्या होता था, अनाज भरा रहता था जो कि सिर्फ आपत्ति काल में ही निकाला जाता था। खिलजी ने अकाल के समय में अनाज के राशनिंग की व्यवस्था भी स्टार्ट की। आर्थिक सुधारों में हमारा अगला पॉइंट है वस्त्रों का मूल्य निर्धारण। अब कपड़ों का मूल्य तय करने में खिलजी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मुल्तान और देवगिरी से आने वाले व्यापारी जो थे वो संकट में पड़ गए थे, और यहाँ सुल्तान ने इस समस्या का समाधान करने के लिए काफी धन जो था वो अग्रिम राशि के रूप में दिया। और खिलजी के सामने एक और समस्या ये आई थी कि जो लोग थे वो कीमती कपड़े दिल्ली से निर्धारित कीमत पर लेकर खरीद कर और बाहर ऊंचे दामों में बेचते थे। अब इसे रोकने के लिए सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने कीमती वस्तुएं बेचने वाले जो लोग थे उनके लिए परमिट कंपलसरी कर दिया, मतलब परमिट अनिवार्य कर दिया। अगला पॉइंट है हमारा अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। अब अनाज और कपड़ा मंडियां जो थी उनके अलावा और भी मंडियां थी, जैसे जहां पर पशुओं, दासों और अन्य वस्तुओं को निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता था। अब घोड़े, गाय, बैल और दास जो थे उनकी बिक्री को नियमित करने के लिए खिलजी ने काफी सारे नियम बनाए। दलालों और बिचौलियों को कठोर दंड देने की भी व्यवस्था करी उसने। अगर हम सरल भाषा में जाने तो हर चीज का दाम एक निश्चित कर दिया गया था। फिर चाहे वो जूते, कंघे, सुई आदि कुछ भी हो, सबका दाम एक निश्चित, एक फिक्स कर दिया गया था। अगला पॉइंट है हमारा दुकानदारों पर नियंत्रण। अब बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने दुकानदारों पर पूरा फोकस करा, पूरा नियंत्रण करा। जितने भी बेईमान दुकानदार थे उन्हें अलाउद्दीन कभी भी माफ नहीं करता था। दुकानदारों की चोरी पकड़ने के लिए अलाउद्दीन क्या करता था, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उन्हें वह तांबे के सिक्के देकर सामान खरीदने के लिए बेचता था। जब बच्चे सामान लेकर वापस आते तो वह सामान को तोलता था, और सामान में जितना सामान कम निकलता था उतना ही मांस वह दुकानदार के शरीर से काट लेता था। और जो दंड देता था, इस दंड का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि दुकानदार जो थे वो ईमानदारी से काम करने लगे। ये सब तो हो गई इसके सुधारों की बात। अब थोड़ा जान लेते हैं कि उसके इन सुधारों से प्रभाव क्या पड़ा था। जो उसने बाजार नियंत्रण का जो सुधार किया उससे तो क्या हुआ, जो दुकानदार थे और जो व्यापारी थे उनको एक कड़े नियंत्रण के अधीन काम करना पड़ता था, जिससे क्या हुआ कि धोखाधड़ी पर बहुत हद तक रोक लगी, और जो साधारण जनता थी उनको काफी हद तक राहत प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हुआ लाभ हमें वो था कि संकट की स्थिति में जब आपातकालीन स्थिति आई तो भी मूल्यों पर नियंत्रण बना रहा, और जो सरकारी गोदाम थे वहां से लोगों को राशन के रूप में अनाज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी जी का कहना है कि जब तक सुल्तान जीवित रहा सस्तापन स्थायी रूप से बना रहा। अब आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक उच्च कोटि का प्रशासक था, और बल्कि जो आने वाले जो शासक थे, बहुत से शासक जिन्होंने उसकी नीतियों का फायदा उठाया। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।